भारत का जो मैच हो रहा था ऑस्ट्रेलिया से, जब हार्दिक पांड्या छक्के लगा रहा था तो आईसीसी का चेयरमैन जो था वो वहां से मुक्के लहरा रहा था, लोगों को गले लगा रहा था जय शाह। अगर 35 बरस की उम्र में वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं कि ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड बन गया है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन गई है। सबको साथ लेकर चलना होगा। आपको अपने पैसे पर दो में आपने क्रिकेट को बिल्कुल अपने घर की लौंडी बना दिया है। ये शाह साहब दुबई स्टेडियम के अंदर बैठ के तो मैच देख रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता था कि आप पाकिस्तान का भी आके एक विजिट करते एज ए आईसीसी के सदर? हकीकत ये है कि वो आपके पास नहीं आना चाहते, आपसे नहीं खेलना चाहते तो नहीं खेले, खत्म बात। अब हम क्या कर सकते हैं? यही है ना, बोर्ड भी जीत रहा है जी, टीम भी जीत रही है, बोर्ड भी जीत रहा है। देखिए टीम तो उनकी, देखिए हम किसी और चक्रों में हम अपनी बखेड़ को नहीं संभाल पा रहे हैं तो हम उनको क्यों करें यार? वो तो अपने बना के बैठ गए, 4 टीमें हैं, 3 टीमें अंडर 19 है, दुनिया के तारे बना के बैठे हुए हैं वो। राजीव शुक्ला विद हिज फैमिली इन लाहौर, बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट, और एक तरफ कहा जाता है पाकिस्तान सेफ नहीं है। तो मैं समझ नहीं पा रहा कि ये क्या क्या हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा। राजीव शुक्ला साहब यहाँ तो पीआर बनाने के लिए आ जाते हैं पाकिस्तान और वो दोनों तरफ खेलते हैं, लेकिन उनकी टीम नहीं आती। अब कितना बड़ा ये आप देखें, अलमिया है, दुआ के होस्ट हम कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी, और फाइनल जो है वो दुबई में हो रहा है। पाकिस्तान में जब जब डेमोक्रेसी है, इंडिया नहीं आएगा खेलने। अच्छा बस खत्म हो गई ना कहानी। राजीव शुक्ला अपनी बेगम के साथ तो आ सकते हैं, लेकिन उनकी टीम नहीं आ सकती यहाँ। उसकी वजह ये कि वहाँ ऊपर से उनको इजाज़त नहीं मिलनी इस चीज़ की, क्योंकि नरेंद्र मोदी अल्लाह के फजल से जब से आए हैं उन्होंने तय किया हुआ कि पाकिस्तान के साथ तो हमने रवाबित नहीं रखने। अब ये भी पता नहीं वो भारी पत्थर दिल पर रख के वो कहीं टूर्नामेंट्स में भी पाकिस्तान के साथ खेल रहे होंगे, वरना उनका बस चले तो वो कहें जी कि नहीं, पाकिस्तान को छोड़ें, वो जो मैच पाकिस्तान के साथ होगा हमारा में वो आप वॉक ओवर दें, हम उस पर 2 पॉइंट्स वैसे ले लिया करेंगे। तो रोला वही है कि इंडिया के लिए वो बात बिल्कुल ठीक है कि जी हम चूंकि इस वक्त बदमाश हैं सबसे बड़े, हमने डिसाइड करना है कि हमने कहाँ खेलना है, और हम फिर ये मानेंगे भी नहीं कि जी ये एक ही जगह पे हम खेल रहे हैं। हम यही कहेंगे कि हम किसी दूसरी जगह खेल रहे हैं, और फिर आप उस पर एतराज भी नहीं कर सकते। राजीव शुक्ला साहब यहाँ तो पीआर बनाने के लिए आ जाते हैं पाकिस्तान और वो दोनों तरफ खेलते हैं, लेकिन उनकी टीम नहीं आती। अब कितना बड़ा ये आप देखें, अलमिया है, दुआ के होस्ट हम कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी, और फाइनल जो है वो दुबई में हो रहा है। हमारे लोग कहाँ जाएंगे? हम इंतजार कर रहे थे। मेरे ख्याल में यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी अथॉरिटी मनवानी चाहिए थी कि ठीक है, भारत सारे मैचेस दुबई में खेले, सेमीफाइनल खेले, लेकिन एटलीस्ट कोई भी टीम फाइनल में पहुंचे। कोशिश तो की थी, ओवरऑल कोशिश तो उन्होंने की थी। अब उन्होंने तो शुरू में ये भी बयान दे दिया था कि किसी कीमत पर हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे। फिर क्या हुआ? आप देखें कि राजीव शुक्ला साहब यहाँ चक्कर लगाने आए, ना उनका कोई कमेंटेटर पाकिस्तान आया है भारत का, ना उनका कोई मैच रेफरी। जवागाल श्रीनाथ ने कहा कि फैमिली रीजन है, उनका अंपायर नितिन मेनन उसने कहा कि नहीं जी मैं मसरूफ हूं, तो कोई भी नहीं आया। आपने पाकिस्तान को आइसोलेट किया हुआ है। कल तो सर वीवन रिचर्ड्स ने भी बयान दिया है, उन्होंने कहा ये क्या मजाक बनाया हुआ है आईसीसी ने कि इस तरह का टूर्नामेंट होता है। लिखा हुआ आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान 2025, और फाइनल कहाँ हो रहा है? 5 मैचेस दुआ जो है दुबई में हो रहे हैं, 5 मैचेस, 15 में से 5 मैचेस, 10 मैचेस हमारे यहाँ हुए, जिनमें से 2 वॉश आउट हो गए, 1 पूरा नहीं हुआ। तो इसीलिए फिर वेन्यू एडवांटेज की भी तो बात हो रही है इंडिया पे। आपको लगता है कि फिर ये दूसरे बाकी टीमें अगर ये शिकवा करती नजर आती हैं कि हमें सफर भी करना पड़ता है, लेकिन इंडिया मुसलसल वहीं पे ही खेल रहा है, तो ये तो फिर आईसीसी की इजारादारी, इंडिया की इजारादारी आईसीसी में देखी जा रही है ना? बिल्कुल। भारत की आपने देखा नहीं, भारत का जो मैच हो रहा था ऑस्ट्रेलिया से, जब हार्दिक पांड्या छक्के लगा रहा था तो आईसीसी का चेयरमैन जो था वो वहां से मुक्के लहरा रहा था, लोगों को गले लगा रहा था जय शाह। अगर 35 बरस की उम्र में वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं कि ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड बन गया है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन गई है। सबको साथ लेकर चलना होगा। आप देखें कि जो बयान दिया माइकल एथरटन ने और नासिर हुसैन ने जो एक इंटरव्यू में, तो उस पर सुनील गावस्कर ने तनकीद कर दी कि पैसा भारत का है, आपको अपने पैसे पर दो में आपने क्रिकेट को बिल्कुल अपने घर की लौंडी बना दिया है। ये बड़ी ज्यादती है। क्रिकेट जो जेंटलमैन्स गेम है, 1877 में पहला टेस्ट मैच हुआ, 1971 में पहला वनडे खेला गया, 2003 में पहला T20 खेला गया। क्या हो रहा है ये? लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। मुझे लगता है पैसे की वजह से। और हमें कितने मिलते हैं? $600 मिलियन में से पाकिस्तान को सिर्फ $34 मिलियन मिलते हैं साल के, और भारत डिक्टेट कर रहा है। हमारी अपनी वैल्यू है। मेरे ख्याल में इस हवाले से चेयरमैन पीसीबी को मौके इख्तियार करना
रहना चाहिए। सबको बिठा के तस्वीरें बनाने से, वीडियो बनाने से काम नहीं चलेगा। अपनी अथॉरिटी मनवाए। पाकिस्तान की क्रिकेट में एक वैल्यू है। ये तो बात ढकी छुपी नहीं आमिर साहब कि आईसीसी लगता है कि भारत का अपना ही कंट्रोल है। तो आपको लगता है राजीव शुक्ला जो नायब सदर हैं वो यहाँ लाहौर में मौजूद हैं, अगर वो आ सकते हैं तो टीम क्यों नहीं आ सकती? क्या आपको लगता है कि हमारी तरफ से एक जो डिप्लोमेसी का फैक्टर होता है वो कहीं कमजोर है? बात सिंपल सी है कि ये वो यही कहते हैं कि जी हमारी गवर्नमेंट का ये फैसला, लेकिन हमारे पास बड़े मौके आए थे कि हम इनको टेबल पर बिठा सकते थे। जब 2023 का वर्ल्ड कप था इंडिया में, हम लोग भी कह सकते थे कि नहीं आएंगे, लेकिन हम पता नहीं हमें क्या मुसीबतें होती हैं, क्या कबाहतें हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे बात सिर्फ इतनी है जी, जब आपकी टीम तगड़ी होगी, आपकी टीम एक बड़ी प्रोडक्ट बनेगी, तो फिर सारे टेबल पे बैठने को तैयार होंगे। इस वक्त आपकी टीम के वो क्रिकेट के हालात ही नहीं है कि जिसके ऊपर आप जाके टर्म्स जो डिक्टेट कर सकें। जब आपकी टीम तगड़ी होगी, चैंपियन टीम होगी, जब वो कहीं जाएगी, जीतना शुरू करेगी, तो फिर जो है वो लोग सोचने पे मजबूर होते हैं। लेकिन टीम को तगड़ा करने के लिए भी तो कोई स्ट्रेटेजी नहीं देखी जा रही ना आमिर साहब। नसीम भाई, राजीव शुक्ला वो पहुंच गए अपनी फैमिली के साथ लाहौर इस मैच को देखने। अब सिक्योरिटी इशू नहीं है कोई? पहुंच गए फैमिली को लेकर। मेरा सवाल यह है, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है, ये किसका इवेंट है? ये बीसीसीआई का इवेंट है या पीसीबी का इवेंट है? किसी भी नहीं है ना। जय शाह साहब दुबई स्टेडियम के अंदर बैठ के तो मैच देख रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। क्या जय शाह साहब का ये फर्ज नहीं बनता था? क्या पाकिस्तान फुल टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं है? क्या पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट की बड़ी फर्टर्निटी नहीं है? आप वहां तो मैच देखने के लिए जा रहे हैं, अपनी टीम का, इंडिया का, सारे मैचेस आपने वहीं रख दिए हैं उनके, लेकिन क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता था कि आप पाकिस्तान का भी आके एक विजिट करते एज ए आईसीसी के सदर? अब आप बीसीसीआई के सेक्रेटरी नहीं है। लेकिन नसीम भाई, ये बात तो ऑब्वियस है कि जो जय शाह है वो तो खुल के जेलिस होते हैं, और मैं कहता हूं कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड माना अच्छा खेल रहा है, लेकिन आगे जाके इनकी तबाही की वजह भी ना ये जय शाह साहब ही बनेंगे, क्योंकि अब हर टीम ये बात कर रही है कि एक्स्ट्रा पैम्पर करते हैं, बिला वजह की बदमाशी करते हैं। ये चीज अच्छी नहीं है। उनके वालिद अमित शाह नरेंद्र मोदी के खास आदमी है और इसी वजह से नरेंद्र मोदी साहब की सारी चीजें जय शाह साहब में दिखाई देती हैं। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं कि अब आप बीसीसीआई के सरबराह नहीं है भाई, अब आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं। अब आप भूल जाएं कि आप बीसीसीआई के कभी सेक्रेटरी थे। अब आपको सबको एक आंख से देखना होगा। भाई आप आईसीसी के सरबराह की हैसियत से आके ग्राउंड के इंतजाम कैसे किए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जहां पे चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, आप खुद जायजा लेते हैं अपनी आंखों से। इतना बड़ा इवेंट हो रहा है। उन्होंने जायजा लिया तो था, उन्होंने पहले से फैलाना शुरू कर दिया था। जय शाह साहब भी जो है बस वो बहुत पहुंची भी चीज है। नसीम भाई,